हेलो एवरीवन। तो आज मुझे ना बात करनी है कि हमने काफ़ी अक्सर सुना है लोगों के मुंह से ये बोलते हुए कि बहुत सारे जो फेमस गुरुज हैं ये वेस्ट में जाके ही क्यों अपना प्रचार करते हैं या अपना जो विज्ञान है वो बांटते हैं। जैसे हरे कृष्णा मूवमेंट हो गया, इस्कॉन का स्पेशली, योगानंदा जी का हो गया, या वेदांत स्कूल्स हो गए। तो इन्होंने वेस्ट में ही जाके क्यों इतना स्प्रेड आउट किया, वाई नॉट इंडिया में ही क्यों किया? तो इसका ना एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो भी ये अध्यात्म की जर्नी है, ये एक प्रीरिक्विस्टिक कुछ तो चाहती है। जैसा कि क्या चाहती है, वो ये है कि आपके बेसिक नेसेसिटीज़ वो फुलफ़िल होने चाहिए। वो जब तक नहीं होगा तो आप अध्यात्म की जर्नी में बहुत ही अच्छे से नहीं जा पाएँगे। एंड मैं ये कह रही हूँ, अध्यात्म का एक्चुअल मीनिंग भी वी ऑफ़न गेट कन्फ्यूज़्ड विथ। अध्यात्म का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि अपनी आत्मा को जानना, आपका जो एक्चुअल तत्व है उसको जानना, आपका रियल एसेंस क्या है उसको जानना ही अध्यात्म होता है। स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये हमारे देश इंडिया में इतना उस टाइम पे स्टेबल नहीं था, और वेस्ट में बहुत हद तक ये सॉर्टेड था। बट यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा भौतिक जीवन में, जो कि मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, उसमें ज़्यादा फंसे हुए थे। और उनको ही अध्यात्म की जीवन में आप इजीली ला सकते हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल्ड है, बिकॉज दे विल बी एबल टू ग्रास्प इजीली। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग मंदिरों में जाते हैं, ये वो उसको अध्यात्म बोल नहीं सकते पूरा, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपको अध्यात्म की जर्नी में लाने के लिए। तो whoever इज़ डूइंग इट इट्स नॉट रॉन्ग इनफ। हमें हमारा तो इसीलिए हमें ना ये सब बोलना कि अरे ये तो अंग्रेज़ों का चीज़ है या ये वेस्ट का है, उन्होंने तो यहाँ पे ये किया, तो हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए। हमें इंस्टेड हमें वी शुड लुक फॉर कि उसमें अच्छाई क्या है। उसमें हमें हमें अक्सर लोगों में गलत चीज़ें बहुत जल्दी दिख जाती है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्पॉट, राइट? बिकॉज अगर आप वाइट शीट पे देखें, अगर कोई स्पॉट भी है तो आप एक पूरी वाइट चीज़ को नहीं देखेंगे, आपका ध्यान एक ब्लैक स्पॉट पे ही जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी ह्यूमंस आर। तो हमें ये एकदम भी नहीं बोलना चाहिए। वी शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, कि समझो और फिर उसको अगर आपको अपना अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, देन यू कैन गो फॉर इट। एंड आई विल बी मेकिंग अनदर रील वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि हाउ यू कैन absorb the, or how you can go with any knowledge. So yeah, thank you so much. Bye bye, take care.